बेहतरीन। बिल्कुल। ओए कबाब का मजा आ गया यार, यकीन करें, गरम गरम था। अच्छा राय भाई, दोस्तों, अली भाई, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, ये जारी बात है, नजला आपकी तरफ भी आ रहा था, गिर नहीं रहा नहीं था, नहीं, और नो ये इनको प्रॉब्लम आमिर भाई, ये तो होना है, इस पे मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है, ये तो होगा। अली भाई, जारी बात है, अब आपने सनातन की प्रैक्टिस, और कल जो जी आपने माशाल्लाह बड़ा शानदार हिट, सुपर हिट प्रोग्राम किया सूर्या तिलक के ऊपर, जी लोग जरूर जाके देखें, बड़ा शानदार प्रोग्राम है, उससे भी आपको चीजें पता चलती हैं। तो अली भाई, ये फिर जारी बात है, गुस्सा तो फिर इनका बनता है ना, जॉब सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल ऊपर बिल्कुल से इनको बनता है, पता और चल मुझे गया भी कि आप उतनी एक्स खुशी है हिंदू हैं। जितनी आपको। हाँ। जॉब सेटिस्फेक्शन, मैंने पूरी यहाँ हमारी जो पब्लिक है, इस राय भाई को, अबे राय भाई को मैंने लिया ही इसलिए है, और तसल्ली से इनको बोलने दिया है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो तीर ईमान यूनियन टीम ने इस्लामोफोब्स के पिछवाड़ों में ठोका था, इनको हमने बताया था। हमें मजबूर मत करो अपने शास्त्र खोलने पर, हम तुम्हारे शास्त्रों को खोलेंगे, हम किताबी कीड़े हैं भाई, इस्लाम ने हमें रिसर्च बिल्कुल करना ऐसे ही, सिखाया है। हम बेशक। घुस गए तो तुम्हारे शास्त्रों के एक एक वर्ग को खंगाल कर घोल कर पी जाएंगे। फिर इंशाल्लाह। तुम इतनी तुम्हें हमसे जानकारी मिलेगी, तुम भूल जाओगे कि तुमने कभी गुरुकुल से भी वो जानकारी ली हो। हम वो जानकारी तुम्हें देंगे, याद रखना। आर्य समाजियों को भी उनके ग्रंथ इस प्रकार पढ़ाऊंगा, कभी उन्होंने पढ़े नहीं होंगे, छोटे छोटे पंफलेट पढ़कर बनते हैं शातिर। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारे शास्त्र ऐसे पढ़ाएंगे तुम्हें, तुम याद करोगे। और इसीलिए मैंने लिया था कि जो रिवर्ट्स हैं वो देख लें, और जो न्यू मुस्लिम अभी सुन रहे हैं हमारी स्ट्रीम सनातनी, ये देख लें। इसी से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये लोग हम पे गुस्सा और गाली गलौज क्यों कर रहे हैं। मैंने इसको बुरा भला नहीं कहना था, अगर ये मेरे तक रहता। अली भाई के साथ, मेरी टीम के किसी मेंबर के साथ तीखी निगाह से भी देखोगे, मैं तुम्हारी इज्जत उतार के तुम्हारे कंधे पर चढ़ाकर दो चौंक के ऐसे चक्कर लगवाऊंगा कि भूल जाओगे कि लंका के अंदर क्या हुआ था। हाँ, ये याद रखना, 2 मिनट के अंदर मैं उतार दूंगा सारी चीजें। मुझे कहना जो कहो भाई, सीधी बात है। हाँ, हमारे गेस्ट को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, हमारे लोगों को ये बात ना करना। हाँ, ड्रामेबाज। ले जी, अगले एक अली भाई का टाइम भी हम काफी ले रहे हैं आज, मगर मैं चाह रहा हूँ एक हमारे साथ, मेरे ख्याल से वूप करके दोबारा आए हैं, इनकी आवाज नहीं आ रही थी, वूप आए हैं जी। वूप भाई, सब आवाज आ रही थी, चूतिया जी। अली भाई, आवाज आ रही है इनकी? आवाज कट गई है। नहीं आ रही आवाज। हेलो वूप भाई, यार आवाज चली गई है, रिकनेक्ट करें, चेक करें। हेलो, सबसे अच्छा वाईफाई है मेरे पास। हाँ अब आई है, अब आई देख है लो जी, भाई क्या कह रहे तुम्हारे। हैं? अब आई है, हाँ तो अब मैं, आई है, बोले क्या कह रहे हैं? हाँ तो मैं यही बोल रहा हूँ, मेरे पास रेफरेंस है तेरे लिए कि तू बोल रहा था ना फिर सेक्स चली गई है ये यार, है। फिर चली गई है। देख लो भैया इसका रंडा, ये है तुम्हारा मर्द मुजाहिद। कुछ हो नहीं रहा इससे, इसको रेफरेंस दे रहा हूँ, अग्नि पुराण ऊपर खुली हुई है, ये लेगा नहीं, लेकिन मेरे को पता है कि किसी गांड फटी पड़ी है। दोबारा बकवास मत करियो हिंदुज्म पे, समझा? ये तो आजा, इतना दे दे बुरा अग्नि दे पुराण का दूंगा ना। रेफरेंस। अग्नि हाँ पुराण का दे चाहिए ना। रेफरेंस, क्या है? हाँ दे, दे दे। दे रेफरेंस, दे रेफरेंस। शेयर कर मेरी स्क्रीन। चल आजा, शेयर कर तेरी मेरी एकड़ तोड़ स्क्रीन। के भेजता हूँ। किधर से है? आर्य समाज से है तू? ऑब्वियसली नॉट। आर्य पढ़िए, समाज से तो नहीं है? पढ़िए क्या लिखा है। अरे पढ़। रुक 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 आर्य समाज रुक, को तेरी तो कुरान लेके में रेफरेंस भेजूंगा, देता। रुक रुक, तेरी लेके भेजूंगा। मुझे बता, ये अबे तू आर्य पढ़ समाज से है तू? ये पढ़। आर्य नहीं समाज आर्य से है? समाज से नहीं हूँ। अबे आर्य समाज आर्य से होता इज्जत, पुराण अच्छा दे मेरी रहा बात होता सुन, तेरे को। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, है क्या हुआ? तेरे को पुराण दे रहा होता अगर आर्य समाज से हूँ। पागल है क्या? अच्छा, अच्छा, पुराण दे रहा हूँ तेरे को। तो एक मिनट, एक सुन 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 पुराण सुन का सुन सुन रेफरेंस दे रहा हूँ, सुन पढ़ इसको। सुन सुन आमिर सुन, पढ़। इज्जत से बात, मेरी बात सुन, आमिर भाग रहा है ना? चूतिया मत भाग बना रहा है, अपनी भाग रहा है, ऑडियंस को। भाग रहा है। तेरा बाप भाग रहा होगा, मैं नहीं भाग अगर रहा, अगर समझा? ये भाग रहा है, पढ़। अगर इज्जत से पढ़, बात, तेरे देख मेरी बात तेरे सुन, मुंह के तुझे अभी तक सामने उतारा बना नहीं हुआ है, है। लास्ट चांस है तेरे पास। अगर तू मुझे डिफीट करना चाहता है, तेरे पास लास्ट चांस है, इज्जत के साथ बात कर।
वरना पहले तेरी अकड़ तोड़ूंगा। अगर तू चाहता है मुझे डिबेट के अंदर डिफीट करना, तुझे चांस दे रहा हूं, वरना पहले तेरे पिछवाड़े का सरिया तोड़ूंगा। सोच ले क्या करना है, दोनों में से एक काम कर, वरना तुझे मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है तेरे धर्म की चड्डी उतारने के लिए। पिछवाड़े का कौन? अब सुन ले गौर से, मेरी बात गौर से सुन ले। अगर मुझे डिफीट करना चाहता है, इज्जत के साथ बात होगी, याद रखी। अगर शान पत्ती मेरे साथ बदतमीजी की किसी डेढ़ शाने ने, मैं तुम्हारे धर्म की चड्डी उतार कर रख दूंगा। मंजूर है? मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। अकेला बैठकर तुम्हारे देवी देवताओं की सेल लगाऊंगा मैं, होलसेल। किसी की जरूरत नहीं है मुझे, भाग जा यहां से। अगर तेरे में दम है तो यहां बैठा हूं, अब फैसला तेरे हाथ में है। मुझे एक्सक्यूज देना है या वाकई मेरे साथ डिबेट करनी है? ले रहा हूं इज्जत के साथ, ठीक है? रिलैक्स हो जा। करेगा बात भाई? करेगा बात भाई? हाँ कर दूंगा। गुड गुड, थैंक यू। ये देख, ऐसे इज्जत दे के बात करूंगा। कैसे हो, ठीक हो? अच्छा, आर्य समाज से हो नॉर्मल हो? अरे आर्य समाज से होता तो मैं पुराण का रेफरेंस दे रहा होता। ओ यार मेरी बात सुन, कंफर्म कर लेने दो। आर्य समाज से नहीं हो तो पुराण का दे रहे होते, बिल्कुल ठीक बात की है। मगर मैं एक चैनल देख रहा था कल, वो मेरी प्रेजेंटेशन को रिफ्यूट कर रहे थे। वहां आर्य समाज का चैनल था, वो अग्नि पुराण पेश कर रहे हैं। तो मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि आर्य समाज से हो या नहीं, ताकि बाद में मुझे पता हो। नहीं हो, ठीक है ना? नहीं हो, बस ठीक है, सिंपल। हाँ, अब बताओ क्या रेफरेंस दे रहे हो, सामने लाते हैं। लो जी, पढ़े इसको जरा, यहाँ से पढ़ो ना भाई, आपका परमाना पढ़ो, क्या दिक्कत है? स्त्री शत्रु की हो तो भी उसकी रक्षा ही करनी चाहिए। और अच्छा, ये वाला शत्रु की स्त्री पर किसी का भी अधिकार नहीं होता। ये सिखाते हैं मेरे धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, जबरदस्त। रुक जाना है, रुक जाना है, जबरदस्त। अग्नि पुराण का है, कौन सा अध्याय है? 237, पेज नंबर है 237। 449। ठीक है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है इसमें कि जो शत्रु की स्त्री होती है उसकी भी क्या करना है? उस पर किसी का अधिकार नहीं है और उसकी भी रक्षा करनी है। ठीक हो गया, जबरदस्त। यहीं रुकना है अब आपने, ठीक है? अब मैं इस रेफरेंस को हटा रहा हूं, अब मेरा प्रश्न शुरू होने लगा है, साथ रहना है। ये ठीक है, किधर गया ये? इसको मिटा रहा हूं। ठीक है जी, ये है मनुस्मृति, ठीक है? मनुस्मृति 7वां अध्याय और 96 श्लोक है। 96, इसको पढ़ें जरा जी। युद्ध में रथ, घोड़े, हाथी, छत्र, धन, धान्य, अन्य पशु, नौकर, स्त्रियां, सब प्रकार के पदार्थ, घी, तेल आदि के कुप्पे, जो जिसके जीते वह उसका ही भाग होंगे। हाँ जी, यहां पर लिखा हुआ है जो शत्रु की स्त्रियां हैं, यानी युद्ध के अंदर, युद्ध भूमि में जो स्त्रियां हैं, जारी बात है शत्रु की होंगी। अपनी स्त्रियों को तो नहीं ना कोई पदार्थ के कैटेगरी में रखकर उसका अपना भाग बनाएगा। ये देखो, ये लिखा हुआ है जो जिसकी जीते। हाँ, नौकर स्त्रियां संस्कृत के अंदर ही लिखा है। नहीं ना, संस्कृत के अंदर नहीं है, यही ऋषि अर्थ है, जरा गौर से देखें। ये संस्कृत के अंदर स्त्रियन लिखा हुआ है, जिसका मतलब सिर्फ केवल स्त्री होता है। नौकर स्त्रियां ने अपनी तरफ से डाला है, यही वजह है। ये देखो ऋषि अर्थ, ऋषि अर्थ में लिखा हुआ है हाँ ये, और स्त्रियां, देखो केवल स्त्रियां लिखा हुआ है। और यहां लिखा हुआ है जो जिसकी जीती स्त्री सिर्फ उसकी होती है जो शत्रु है, उसी को तो जीता, उसी पर तो विजय प्राप्त की जाती है। तो अगर किसी शत्रु की स्त्री पर आपका अधिकार नहीं है तो कैसे जीत सकते हो उस स्त्री को? जी बोले, दोबारा बोलिए। युद्ध के अंदर जो स्त्री आएगी, जिसको जीता जाएगा, वो शत्रु की स्त्री होगी। अगर उस पर किसी का अधिकार नहीं है अग्नि पुराण के अनुसार, तो यहां क्यों कहा जा रहा है कि जो जीती हुई स्त्री होगी वो उसी की होगी, जो जीतेगा उसे उसी का भाग होगी? नौकर स्त्रियां लिखा है ना वहां पर। तो नौकर स्त्रियां संस्कृत में नहीं है ना भाई,
इसीलिए तो मैंने ऋषि अर्थ दिखाया, उसी के नीचे ऋषि अर्थ लिखा है सिर्फ स्त्रियां। नौकर स्त्रियां तो उन्होंने ऐड किया बाद में, यहां तो देखेंगे लिखा हुआ है स्त्रियां, और पशु के कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है, यानी घोड़े, हाथी, 99 छत्र। श्लोक पढ़ना। अरे साइड हाँ करो और 90 99 श्लोक पढ़ो। जी जी 99, 96 के बाद 99 आता है। नीचे हाँ ये 99 वाला पढ़ना जरा प्लीज। हाँ मैं पढ़ता हूँ, बिल्कुल पढ़ता हूँ, मगर 96 के बाद 99 नहीं आता, 96 के बाद 97 आता है। अरे 99 पढ़ो ना। चलें ठीक है, आपके लिए पढ़ देते हैं, ले आपके सामने है, पढ़े। आप कह रहे हैं तो पढ़े, मेरा मुद्दा तो वहां से निकल गया, राजा आप और पढ़े राजस हास्त जी। अब प्राप्त राज्य और धन आदि के प्रति की इच्छा अवश्य करें, और प्राप्त राज्य और धन आदि की प्रयत्न पूर्व रक्षा करें। जी हाँ तो यहाँ पे जी रक्षा करें लिखा है ना। हाँ रक्षा, देखें आप अपनी पत्नी की रक्षा करते हैं, संभोग भी करते हैं। आप अपनी गाड़ी की रक्षा करते हैं, उसको उसका आप पर उसका अधिकार भी है, आप पर यानी आपके अडल्ट्री पास तो उसका लेकिन अधिकार भी है। बैंड है ना। अडल्ट तुझे सेक्स स्लेवरी देखनी थी ना, वो सेक्स स्लेवरी थोड़ी ना है। नहीं 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 नहीं, सुने सुने, तो दो चीजों में मैंने अंतर तेरे को समझे। तो सेक्स स्लेवरी के लिए बोला था ना। नहीं नहीं, सेक्स स्लेवरी अभी दिखाता हूँ, वो तो सेकंड पार्ट है। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि शत्रु की स्त्री पर अधिकार हो गया मनुस्मृति के अनुसार। अब आप बता रहे रक्षा, जारी बात है, जिस पर आपका अधिकार होता है आप उसकी अधिकार रक्षा किस करते हैं। मेरे घर कॉन्टेक्स्ट पर में? मेरा अधिकार है, मैं उसकी अधिकार रक्षा करता हूँ। इसमें मेरे अधिकार इस घर पर कॉन्टेक्स्ट में क्या हाँ बोलो। इसमें अधिकार सेक्स के कॉन्टेक्स्ट में। किसके कॉन्टेक्स्ट में, किसमें, अग्नि पुराण में? हाँ सिद्ध करें, सिद्ध करें। कर रहा हूँ एक सेकंड। सेक्स के इसलिए में है क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है ना कि क्या बोलते हैं कि पर स्त्री से व्यभिचार नहीं करना है ना। हाँ हाँ तो सिद्ध करना है कि जो दासी पर अधिकार होता है वो पर स्त्री। अभी व्यभिचार की बात ही नहीं हो रही, अभी बात हो रही है अधिकार की। विचार तो व्यभिचार होता है। अधिकार व्यभिचार होता है हैं? अधिकार व्यभिचार नहीं होता, व्यभिचार व्यभिचार होता है। तो श्रीमद् फिर भागवतम में भी आपने इसके आपने लिए अलग से punishment अग्नि है। पुराण देखे, दो चीजों में अंतर समझे, एक है व्यभिचार, एक है अधिकार। आपने अग्नि पुराण का जो प्रमाण दिया वो अधिकार के निषेध होने की बात कर रहा है, जबकि मनुस्मृति में अधिकार दिया जा रहा है। अब आप व्यभिचार ला रहे हैं, व्यभिचार तो अलग विषय है, उसको अलग से डिस्कस करेंगे। पुराण वाला सेक्स स्लेवरी का है। उसको सिद्ध करें ना, यही तो बता रहा हूँ। सेक्स स्लेवरी तो अभी डिस्कस भी नहीं हो रही, अगर सेक्स स्लेवरी है तब भी इशू आ जाता है। क्या इशू आ जाता है मतलब, क्या इशू आ जाता है? हाँ मैं बताता हूँ। सबसे पहले दो चीजें आपने करनी है। अग्नि पुराण जो अधिकार की बात कर रहा है, क्या वो व्यभिचार है यानी संभोग है, उससे निषिद्ध कर रहा है, पॉइंट नंबर 1, उसको सिद्ध करना होगा। क्या हुआ है ना, मनुस्मृति के हिसाब से संभोग वाला ही तो है। किधर है, किधर है भाई, यही तो पूछ रहा हूँ। हिंदुइज्म में वुप्स भाई आप गुस्सा, आप फ्री में गुस्सा कर रहे थे, उन्होंने आपको भेजकर आपसे गलती करवाई है। आप जज्बाती हो गए, मेरा भाई मुझसे क्यों गुस्सा करना यार, उनको भेजो या उनसे कुछ बात हो, या वो कोई आपको सही बात तो करे ना, कम से कम जानकारी तो पूरी लो ना। मुझसे ऐसे नाराज होते हो यार, मुझे भी बुरा बनाते हो, खुद भी बुरा बनते हो। हाँ नहीं ना, उसको सिद्ध करें। दो चीजों में अंतर समझें बैंड है ना भाई, अडल्ट्री बैंड, अडल्ट्री सुने जरा, एक प्रमाण दे रहे हैं मनुस्मृति का, अडल्ट्री बैन नहीं है, ये भी गलत फहमी है, इस पर भी मैंने प्रमाण दिए हैं। अडल्ट्री बैन नहीं है, दोष होता है जब आप किसी स्त्री का बलात्कार करते हैं, वो भी एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में। मान लो आज हम एक समाज में रहते हैं जहां आजाद स्त्रियां हैं, उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर अगर आप उससे संभोग करेंगे, वो बलात्कार होगा, दंड मिलेगा। मगर युद्ध में जो दासियां आती थीं, जिनको विजय किया जाता था, जिनको जीता जाता था, उन पर अधिकार होता था, ये पॉइंट नंबर 1 है। उनसे संभोग करना ये अपने दूसरा पॉइंट है, ये अभी सेकंड पे आएंगे। आपने पेश किया अग्नि पुराण, और आपने अग्नि पुराण से ये बताने की कोशिश की कि अधिकार ही नहीं हो सकता है,
मैंने सिद्ध कर दिया कि अधिकार तो है शत्रु की स्त्री पर। नौकर स्त्री संस्कृत में नहीं है ना नौकर स्त्री, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप अगर मुझे दिखा दे नौकर स्त्री तो मैं मान जाऊंगा, मुझे क्या दिक्कत है, मैं आपके सामने खुला हुआ है। ये नौकर स्त्री है ना, तो वो पागल थोड़ी ना जो नौकर स्त्री लिखेगा। कॉन्टेक्स्ट कौन सा है बताएं, कौन सा कॉन्टेक्स्ट है नौकर स्त्री का? अरे तो बताएं कॉन्टेक्स्ट। थोड़ी ना वो नौकर स्त्री ओहो लिखेगा। भाई यार, ये तो आप अपने दिल की बात कर रहे हैं ना, मैंने कब कहा है कि वो पागल हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कह रहा हूँ कि ये नौकर इन्होंने एडिशन किया, गलत किया है। अगर अगर आप कह रहे हैं कि जैसे वो पागल नहीं है नौकर, तो ऋषि ऋषि अर्थ जो किया गया वो पागल थे कि उन्होंने केवल सिर्फ स्त्रियां लिख दिया है? वो पागल थे? नहीं भाई, जो संस्कृत का अनुवाद बनता है जन्मन वो स्त्री बनता है। युद्ध के अंदर जो स्त्रियां आती हैं वो योद्धाओं की पत्नियां भी हो सकती हैं, राजपत्नियां भी हो सकती हैं। जब वो मारे गए वो विधवा हो गई, जैसे श्री कृष्णा ने कर ली बाद में 16,108 बारियां। श्री कृष्णा ने अपने आप को 16,108 बारी रूप में फैलाया भी था, मतलब अलग अलग श्री कृष्णा बने थे। चले वो चले ठीक है, वो एक वो यानी ठीक है वो एक अलग विषय हो जाएगा, मैं तो उसका वो उसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अभी एक मेन इशू को कर लेते हैं। नंबर 1, आपको यह सिद्ध करना है कि अग्नि पुराण में जहां अधिकार को निषिद्ध किया गया है उस वहां पर संभोग को स्पेसिफिकली डिस्कस किया गया। अगर आप ये नहीं दिखा पाते तो इसका मतलब यह है कि दो प्रमाण आपस में विरुद्ध हो गए हैं, मनुस्मृति और अग्नि पुराण। और ये सब जानते हैं कि मनुस्मृति धर्म के नियमों के अनुसार अग्नि पुराण से उत्तम है, क्योंकि पुराण धर्म शास्त्र की कैटेगरी में नहीं बल्कि कथन की कैटेगरी में आते हैं, वेयर एज मनुस्मृति धर्म शास्त्र है, नियम व्यवस्था देता है। पुराण वेदों क्या हुआ? पे बेस्ड है, इंटरपोलेटेड पार्ट्स नहीं है ना पुराण के, वो वेदों पे ही बेस्ड है। पक्की बात है? पक्की बात है, अगर इंटरपोलेटेड नहीं है तो हाँ वेदों पे ही बेस्ड है, उनकी शिक्षा है। अगर इंटरपोलेटेड तो चले, वो तो फिर हमें सारी स्टडी करनी पड़ेगी ना, को कौन से हैं कि नहीं। एयर एज मनुस्मृति जो इस वक्त हमारे सामने मौजूद है ये तो इंटरपोलेटेड अभी तक नहीं है, क्योंकि विशुद्ध मनुस्मृति है ना। यहां तो लिखा हुआ है कि स्त्रियों के ऊपर अधिकार होगा। नौकर स्त्रियां होंगी ना, ये संस्कृत में नहीं है ना मेरे भाई, यही तो मैं दिक्कत कर रहा हूं। नौकर स्त्रियां संस्कृत में नहीं है। चले 1 मिनट के लिए मान लेते हैं नौकर स्त्रियां, चले मैं आपके लिए ये ट्रांसलेशन जो लिखी है ना आपके लिए मान रहा हूं, यानी नौकर स्त्रियों पर अधिकार हो सकता है, ये मान रहे हैं आप? अब इससे भी हटिएगा मत प्लीज, नौकर स्त्रियों पर हो सकता है अधिकार, है ना? नहीं अधिकार, ठीक है ठीक है, यानी आप मान रहे हैं, आपकी खामोशी में हाँ समझ के चल रहा हूं। नौकर स्त्रियों पर युद्ध में अधिकार होगा जब उनको हम जीत लेते हैं। ये नौकर स्त्रियां शत्रु की स्त्रियां होंगी कि नहीं? ऑब्वियसली होंगी, तभी तो शत्रु के कैंप में है। तो अग्नि पुराण के फिर विरुद्ध चला गया, क्योंकि अग्नि पुराण में आप दिखा रहे हैं कि शत्रु की स्त्री पर किसी का अधिकार नहीं है। नौकर स्त्रियां भी किसी ना किसी की तो स्त्रियां होंगी ना, शत्रु की होंगी। अब बताइए ना सर। अब तो मैंने आपकी बात भी मान ली नौकर स्त्रियों की। क्या करें, मुझे आपका नहीं है भाई, बस मुझे दिक्कत ये होती है कि जिनकी वजह से आप हम पे गुस्सा करते हैं, वो मुझे दुख होता है कि यार आप हमारे भाई हैं, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है मेरा भाई। जाना चाहेंगे भाई आप, या बात आगे करूं? भाई तो खामोशी हो गए यार। असल में देखिए आमिर भाई, वो चले गए, चले खुद ही गए? चले गए। ओहो चले गए, खुद देखिए ही चले गए। वो अपनी बात में आमिर भाई जाना ही बनता था। देखिए उन्होंने नौकर स्त्रियां भी, जैसे आपने अच्छा किया कि ये पॉइंट रखिए कि चले ये भी मान लेते हैं अधिकार है कि नहीं है। तो अब इसको सामने रखते हुए मुझे बताएं क्या जवाब था उसका? उसको मानना पड़ना था कि हाँ है। अगर वो ये कह देता कि हाँ है, तो फिर वो जो रेफरेंस लेके आया था वो तो खुद ही इसने डिबंक कर दिया। और अगर कहता कि नहीं है तो फिर ये रेफरेंस सामने था।
तो अब सवाए जाने के मेरा नहीं ख्याल कि उसके पास कोई और भाई के पास जा रहा था, यही बंदा था। मैं सुकून से कबाब का एक बाइट लेके विंडो के पास एंजॉय कर रहा था मौसम। जान के मुझे तंग करते हैं, फिर मेरा रुद्र रूप देखते हैं, फिर रोते हैं। मैं कह रहा था मेरी दाढ़ के नीचे मेरे रिक्के मत चढ़ो यार, मैं रिलैक्स मूड में हूँ। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं तुझे दफन करके भेजता हूँ। बस छोटा भाई, ये क्या कह सकते हैं। बहरहाल अच्छी बात है आमिर भाई कि ये अब कुछ ना कुछ पढ़ने लग गए हैं, तो अच्छी बात है और ये समझ रहे हैं। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि जैसे वो राय भाई कह रहे थे, कहते जी कि हमने पढ़ना शुरू कर दिया है, ऐसे जैसे कोई हम पे एहसान कर रहे हैं या उसमें से कोई ऐसी बात निकल आई है जो हमने की और वो हमने गलत की। अजीब बात है यार, कैसी बिल्कुल। बात है जी। बहरहाल स्टार्ट कर दिया इन्होंने, ये अच्छे साइन है। और मेरा नहीं ख्याल कि जो समझदार भाई होंगे वो हमें कभी भी अपना शत्रु नहीं समझ सकते, क्योंकि हम मित्रों वाली बात कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि इंसान बन जाए, ये जिंदगी कोई हंसी खेल मजाक नहीं है। अच्छा फैसला करें और देखें कि आपके धर्म शास्त्रों के अंदर क्या लिखा हुआ है। हमारी तो ये इच्छा है कि पढ़ेंगे तो यकीनन आपको पता चल जाएगा कि सत्य क्या है। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी ये है कि सत्य को स्वीकार कीजिए। असल में मैंने जबरदस्त भाई, मैंने इनको बहुत बार ये चीज कही हुई थी। मैं सनातनी नौजवानों को एक चीज कहता हूँ, आपको ना ये जो धर्म रक्षक है ना, ये मरवा देंगे। मैं आपको सही बता रहा हूँ। हम बौद्ध नहीं हैं, ठीक है, और ना हम वेदांता हैं, और ना हम जैन हैं। हम मुसलमान है मेरा भाई। मुसलमानों के साथ आपकी दाल कभी भी नहीं गली, ये याद रखो, इतिहास गवाह है। बुद्धों के साथ ठीक है आपने शोर शराबा किया, जैन के साथ भी डील कर लिया, शैव मत वैष्णव मत ये आपस में भिड़ते रहे। मुसलमान जब आए हैं तो आपकी दाल नहीं गली, उसके बाद आप लोग ठंडे हो गए हो। इतिहास पढ़ लो, ना शास्त्रार्थ में ना युद्ध के मैदान में। तो आप ना हमारे साथ भिड़े भाई, मेरा भाई, मुझे बाद में तरस आता है, मुझे लिटरली मुझे उसके साथ दुख हो रहा है यार। तो खैर बहरल शुगर लगाते हैं थोड़ा और। हाँ भाई, बरार भाई। जी सत श्री अकाल। जी जी, असल आईडी से आजा जल्दी से, टाइम दे रहा हूँ, जल्दी आ, तेरी भी लेके भेजता हूँ। जल्दी आ असल आईडी से, जल्दी जल्दी आ, तेरी माँ का साकीना का, जल्दी आ। आज मक्कू ठप के तेरे तुम्हारी चिताएं जला के भेजूंगा, जल्दी आ। वेट कर रहा हूं तेरा मैं, जल्दी आ, जल्दी जल्दी असल आईडी के साथ, ताकि तेरी लेते हुए मुझे आनंद आए। जल्दी, मुंह पर मास्क पहन कर नहीं लूंगा तेरी मैं, असल चेहरे के साथ आ जो है। जल्दी आ जा, ताकि जब मैं तेरी ठोक रहा हूं और तेरी चीखें वहां पे गूंज रही हूं तो दुनिया देखे। जल्दी आ, जल्दी, शाबाश, जल्दी आ जा असल आईडी के साथ, जल्दी 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 जल्दी। स्टेज छोड़, टाइम ना वेस्ट कर, असल आईडी से आ, असल आईडी से आ। असल आईडी से आ, जल्दी कर, जल्दी, टाइम ना मेरा वेस्ट कर, ताकि मंजी ठोकूं तो मुझे भी तसल्ली रहे, ताकि कल को बहाना ना कर सके। हरिओम भाई हमारे साथ है। हरिओम भाई कैसे हैं, ठीक है? राधे राधे सर, बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत टाइम आपका ले लिया स्वागत है सर भाई। आपने। यार मैं बड़ी 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 क्षमा चाहता हूँ, बड़ी क्षमा चाहता हूँ। कोई नहीं सर, कोई नहीं सर। लेकिन जी एक शिकायत मुझे आपसे, एक छोटी सी शिकायत है सर। जरूर देखिए, जरूर। अगर कोई इस्लाम पे कुछ बोलता है तो उसको आप रिफ्यूट, मान लीजिए वो ब्लास्फेमी कर रहा है तो आप ब्लास्फेमी कर रहे हैं तो ठीक है, बात जस्टिफाई है। लेकिन अगर कोई ब्लास्फेमी नहीं करता है तो आपको भी मेरे हिसाब से ब्लास्फेमी नहीं करनी सही चाहिए कह रहे, भगवान की। सही कह रहे, सही कह रहे, आई एग्री, आई एम सॉरी। अगर मैं कोई नहीं जज्बात में कभी ऐसा कह जाऊं तो मैं उसके लिए सॉरी। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, अगर कोई नहीं कर रहा तो मुझे नहीं करनी चाहिए, ये गलत है, ये इस्लाम के भी खिलाफ है। जी आई सर, टोटली एग्री। क्योंकि जी सर, शिवलिंग और इन सब पे मतलब थोड़ा सा गुरेज करें इसको। लेकिन ओके ठीक है, ओके। आप बात तो सही कर रहे हैं। बात पे आते हैं, चलिए सर, कोई नहीं सर। मैं ये दूसरे भाई हैं खुरम साहब, इन्होंने एक रामायण का रेफरेंस दिया था। उस रेफरेंस पे मैं कुछ रिफ्यूट करना चाहता हूँ। एक मिनट जरा, इसको मैं थोड़ा बता दूं। ठीक ठीक ठीक।
हरिओम भाई, वेलकम जी। आमिर भाई ये हमारे बहुत प्यारे जी और ठंडे मीठे से भाई हैं, और जब भी ये तशरीफ लाते हैं बड़ी इज्जत एहतराम से इनसे बात होती है। जी सर। जी हरिओम जी, किस रेफरेंस पे आपत्ति है आपको? सर वो राम जी को जो वुमेन्स कुछ वो कर रही थी, लगा रही थी, वो रेफरेंस तो दिया था आपको, वो वाला रेफरेंस। जी हाँ जी, हाँ उस हाँ। पे तो बात, उस पे तो अभी बात होके हटी है। अच्छा, बात होगी, मतलब उस पे आप लोग संतुष्ट हो गए? नहीं नहीं जी नहीं, वो मैं शेयर कर देता हूँ अली भाई, मेरे साथ ही आप उतनी देर बात करें, मैं जरा वो बुरा मत मानिएगा हरिओम भाई, मैं जरा वो बीफ कबाब बने हैं ना घर में तो जरा खा रहा हूँ, हैं? जी खाइए जी, सर, आप खाइए, कोई बात नहीं। करते हैं। मैं अच्छा, साथ उतनी उसमें देर कुछ हल्का फुल्का खा लूंगा। अली भाई ये है वो प्रमाण बिल्कुल जो बिल्कुल। डिस्कस हो रहा था जी। जी जी बिल्कुल। जी सर, इसमें परम नारी, ये लफ्ज जो संस्कृत में मौजूद है, मणि का फर, ज्ञान के योरमो को, अच्छा ठीक है, नीचे लिखा है भुजा परम नारिणाम जी, भीमिष्ट मणि कथा। उत्तम नारियां जो थी ना जी, उत्तम नारियां राम जी की उत्तम बाहों न- से सहलाया करती थी। जी जी। तो सर इसमें लेकिन क्या ये, आपत्ति है? सर इसमें आपत्ति ये है कि इस चीज को आप सर्ग नंबर ये कौन सा है सर? सर्ग नंबर आई थिंक 21 था। अच्छा अच्छा, जो 21 है सर। इस 21 को पूरा रीड करिएगा तो उसमें जो लिखा है, उसमें ये लिखा है कि जब वो राम जी समुद्र के सामने थे तो समुद्र उनके सामने आ नहीं रहे थे। उन्होंने बहुत बार कोशिश की कि समुद्र देवता उनके सामने आ जाए, तो फिर अच्छा राम जी वहीं पे लेट गए। वहीं पे वो अच्छा। स्टार्टिंग से इसको, जब ये दूसरा या दूसरे के बाद वाला है जो आप जो रेफरेंस दे रहे हैं, तो वहां लेट गए, तो वहीं पे लेट गए, तो वो उसकी उनकी जो यादें थी जब वो छोटे थे, तो उस हम्म। टाइम उनको जो उनकी जो सारी वो, मतलब जो वहां पे वो थी क्या बोलते हैं उनको, क्या बोल सकते हैं, जो जिनका ये छोटे थे 6-7 साल के, जो मतलब छोटे थे, तो जो लेडीज हुआ करती थी वो इनको जी जी। नहलाती थी, छोटे बच्चे को जैसे नहलाते हैं वैसे नहलाती थी। तो वो चीज अच्छा, वाल्मीकि ये जी वहां पे लिख रहे हैं कि इतने जी जी, ये एग्जैक्ट रेफरेंस बता दें, वरना 3 से 9 तक जो बात है वहां पर आई थिंक ये तो है कि नेक्स्ट उन्हें वो बातें भी याद आ रही थी जब वो सीता जी के बाजुओं में सोया करते थे। गोद गोद में गोद, हाँ, बाजू में सोए ऐसे जी सोते जी थे कि जैसे शेष जी नाग के जी जी। समुद्र, ये ये सब चीज, रेफरेंस भी है उसका। ये चीज लिखी हुई है। ये नहीं लिखा हुआ कि वो बचपन में बचपन की यादें थी, वो सीता जी को बट याद कर रहे थे जब का ये वाक्य है। तो नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वो जो वाल्मीकि जी ने जो लिखा है उसमें ये लिखा है वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी ने लिखा ना, ये जो हाँ मैंने हाँ आपको बयान किया है, ये वाल्मीकि जी ने लिखा है ना जी। हाँ हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। तो ये जब जो युद्ध कांड जो ये हो रहा है, इससे पहले जब भी थे तो छोटे ही थे ना, इससे पहले तो इनका एज ज्यादा नहीं था। देखें प्यारे भाई, हरिओम जी, आप बहुत प्यारे हमारे मासूम से भाई हैं। मैंने वो रेफरेंस जो आपने कहा उससे आगे लिखा हुआ, मैंने बताया कि बचपन का नहीं, वो सीता जी की गोद को या सीता जी की बाहों को उस वक्त याद कर रहे थे। और ये बात वहां पर लिखी हुई है जो आप फरमा रहे हैं ना कि वो बचपन की बात उन्हें याद आ रही थी। लफ्ज बचपन भी वहां पर कोई नहीं लिखा हुआ। सर अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए, सर्ग नंबर 21 खोला, इससे एक ऊपर वाला सर्ग खोलिए, वहां से रीड कर लीजिए। वहां पे लिखा है कि वो जब उन्होंने पहले क्या कहते हैं, समुद्र देवता थे, उनसे बहुत बार, हेलो, मैंने नहीं पढ़ा। मैं जो आप फरमा रहे हैं ना, मैं 1 मिनट दोबारा निकाल लेता हूँ उसको। मैंने निकाल पढ़ा लीजिए। नहीं है ये जो आप फरमा रहे हैं ना, मैंने यहाँ से आपने तो पढ़ा नहीं। ये वाला सर को भी स्टार्टिंग से जब रीड करिएगा तो आप इसमें देखिएगा कि इनकी जो कितने ये मासूम थे राम जी, उसका वर्णन है कि कितने मासूम थे, कैसे इनको राज में इनकी जो हैं? क्या मतलब थे? इनके जो क्या थे? मैं सुन नहीं पाया, क्या थे? मासूम बोला मैंने, क्यों? अच्छा, वो मुझे कानों पे यकीन नहीं आया था। ठीक है जी, सॉरी, कैरी ऑन। अब वो कोई आप नहीं हमें सर। वो रेफरेंस दे देना बचपन वाला जहां पर आप फरमा रहे हैं। मेरे सामने तो आप मैंने वो दोबारा खोला है, वो कहाँ पर है? आप 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 सर्ग नंबर जो फर्स्ट है वहां से खोल दीजिए। मैं वहां से, अगर हिंदी मेरे पास यहाँ अनुवाद, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अनुवाद है। मेरे और पास इंग्लिश वाला है और वो मैं मेरे इंग्लिश सामने वाला भी है मेरे मौजूद है। पास, इंग्लिश वाला भी है मेरे पास, मैं रीड कर दूंगा। मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ ना। मुझे सर अब बता दें वो, आमिर भाई मैं शेयर करता हूँ, काइंडली शेयर कीजिएगा। स्टार्टिंग से सर्ग जी नंबर जी जो आपने खोला उसका स्टार्टिंग वाला जो श्लोक है, श्लोक नंबर मैं 1 मैं से।
मैं अली भाई आप शेयर करना चाह रहे हैं? जी मेरे पास है सर, खुला हुआ है। आप जो खोल रहे हैं वही सेम टू सेम मेरे पास खुला है, तो उसका कोई जरूरत नहीं, मैं खुद भी रीड कर सकता हूँ आपके लिए, चाहे तो आप। लेकिन ठीक है, आप लोग देखेंगे, सही बात।